अनंत वर्णाद दंसन सहाबम मोक्षामि नियम सारम केवली श्रुत केवली प्रणितम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित गो। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी नलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अजंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री
नियम सार जी। जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु चल रही है, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। जिसके अंतर्गत 124वें नंबर की गाथा आज इसका स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हैं। वनवास काया कलेश रूप अनेक विद उपवास से बा अध्ययन मौनादि से क्या साम विरत साधु के। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। जब तक आत्मा की पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ऐसे साधु बनने से क्या लाभ है कि वनवास में रहें, काया क्लेश करें, अनेक प्रकार के विविध प्रकार के उपवास भी करें, अध्ययन भी करें, मौन आदि भी रहे, तो उससे क्या मतलब है? क्या भैया? एक गाथा का आचार्य कुंदकुंद देव या जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। साम भाव साम विरहित साधु के, समता से रहित साधु, जिसने अपनी आत्मा की पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं की है, वह साधु, वह त्यागी, वह व्रती उस वनवास में भी रहे हैं और काया क्लेश भी करे, अनेक प्रकार के उपवास भी करे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करे, मौन आदि भी रहे, तो उससे क्या लाभ है? क्या भगवान? अगर आत्मा में समता रूपी धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, साम्य भाव की उत्पत्ति नहीं हुई, वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं हुई, तो साधु बनकर भी बहुत उपवास किए, जंगल में रहे, मौन रहे, बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, तो उससे क्या हुआ? उससे क्या लाभ होने वाला है? ऐसी सुंदर गाथा है जी। आप आवाज आ रही हुई है सभी को? अजय का काटो पहले गाने लगता हूँ मैंने ऑर्डर पे रखा है। अजय का तो काट दिया है, कोई दूसरे हैं इसमें। अजय का तो काट दिया है। बहुत लंबे होल करवाते हो भाई लोग, इतना लंबा होल निकलना चाहिए, आवाज आती है यहाँ पर। कौन लगाता है? पप्पू ने तो नहीं किया, पप्पू का लगा, पप्पू का लगा दो। पप्पू भैया नहीं होंगे विज्ञान। हाँ हुकम चंद जी साहब थे, बाकी सबको लगा लो। लो बाकी सबको लगाओ, हुकम चंद जी ने कर रखा था। क्योंकि क्या माइक खुला रहता है, सभी को डिस्टर्ब होता है। हाँ लगा, फिर स्वाध्याय चालू करें। वो हुकमचंद जी साहब ने काफी लंबा होल कर दिया।
कमचंद जी को मत लगाना अभी, बाकी सबको लगा देना। कट रहा है बाल में, दिक्कत भी आ रही है। कट रहा है तो रहने दो ना, जितने लगे उतने सही है। जो ना कमचंद भाई को नहीं लगाया, उनको कमचंद जी को नहीं लगाया। हाँ कमचंद जी को मत लगा, जब उनका आएगा तब देख लेंगे। चलिए अभी स्वाध्यापन प्रारंभ कर रहे हैं। इतना लंबा होल्ड नहीं करना चाहिए, है ना? इससे क्या है, थोड़ा आवाज बाहर आती है ना, सबको डिस्टर्ब भी होता है। देखिएगा 124 नंबर की गाथा है। शांति से हमें इस बात को समझना चाहिए जो आचार्य कुंकुम देव हमें समझाना चाहते हैं। वनवास काया क्लेश रूप अनेक विध उपवास से, बा अध्ययन मौनादि से क्या सामवेद साधु के। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य कुंकुम देव हमें समझाते हैं। भाई वनवास में रहो, जंगल में रहो, शरीर को विविध प्रकार के कष्ट भी दो, काया क्लेश कट जाएगा, सबके कट जाएगा। अनेक विध उपवास, नाना प्रकार के व्रत भी करो, उपवास भी करो, है? और शास्त्रों का खूब अध्ययन भी करो, मौन आदिक भी रहो। अगर हमारी आत्मा की पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसा करने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्या लाभ है बताओ? आचार्य कुंकुम देव ये गाथा में ये बात लिख रहे हैं। क्या? जिसे दुनिया धर्म समझे बैठी है, पंडित जी हुकमचंद जी साहब, हाँ प्रभु थोड़ा ज्यादा होल्ड मत किया करो। आप, मेरी आवाज आ रही है हुकमचंद जी साहब आपको? आप होल्ड मत किया करो, होल्ड बहुत लंबा कर लेते हो, यहाँ सबको डिस्टर्ब होता है। आप होल्ड की आवाज यहाँ आती है, जिसके कारण से 10 मिनट स्वाध्याय लेट चल रहा है। वैसे भी लेट थे और आपने और इतने लंबा होल्ड कर दिया, सबको डिस्टर्ब हुआ। आगे होल्ड मत करना भगवान। देखिएगा यहाँ पर आचार्य कुंकुम देव बड़ी सुंदर बात हमें समझाना चाहते हैं। जिसे दुनिया धर्म माने बैठी हुई है, जिसे धर्म समझती है, उसको यह आचार्य कुंकुम देव ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। वनवास, द्वारा गाथा का पाठ पढ़ता हूँ। वनवास काया क्लेश रूप अनेक विध उपवास से, बा अध्ययन मौनादि से क्या सामवेद साधु के।
बहुत सुंदर गाता है। जो शारीरिक क्रिया को धर्म माने बैठे हुए हैं उन्हें आचार्य कुनकुन देव की 124वें नंबर की गाथा समझ लेना चाहिए। हैं, जंगल में भी रहते हैं, शहर की बातें तो छोड़ो। हैं भगवान समझ में, वही तो कह रहे हैं ना। त्यागी व्रती भी हुए हैं भाई साहब, जंगल में भी रहते हो, लेकिन समता रूपी धर्म की जिनकी पर्याय में उत्पत्ति नहीं हुई है, तो कहते हैं ऐसे वनवास में रहने से क्या मतलब है भगवान। पूरे जीवन मौन रहे हो। समझ में आई। अपने शरीर को नाना प्रकार से कष्ट भी देते हैं, विविध प्रकार के कसम उपवास 6-6 महीने के, साल भर के उपवास भी करते हैं, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, मौन भी रहते हैं, पूरी जिंदगी मौन रहेंगे। क्या भाई समझ में आप? ऐसे लोग हमारे साथ में भी थे, चप्पल जूते ही नहीं पहनेंगे। क्या चप्पल जूते नहीं पहनेंगे, हो गया नहीं आप? गजब है। कहते हैं तो ऐसे करने से क्या मतलब, अगर तुमने अपनी आत्मा में साम भाव की प्राप्ति ना की, समता भाव रूपी धर्म की उत्पत्ति ना की, वीतराग भाव की पर्याय में उत्पत्ति ना की, तो ये सब करने से तुम्हारा क्या मतलब है भगवान? हैं चुल्ला महाराज जी बताइए आप। अपनी आत्मा जो कि समता का भंडार है, वीतराग भाव का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि ना की, तो विविध प्रकार के ये भाई साहब जो है जंगल में रहे, जो अभी टीका पढ़ते हैं, बड़ी गजब की है। परम प्रमल धारी देव महाराज ने उसका सब खुलासा करके, पूज्य गुरुदेव श्री ने भी उसको समझाया है। कहते हैं वनवास काया क्लेश रूप अनेक प्रकार के उपवास, अध्ययन, मौन आदि कार्य समता रहित श्रवण को क्या करते हैं, क्या लाभ है? ये बात उन्होंने कही। क्या लाभ है भैया बताओ? अपनी आत्मा को जानना चाहिए था, वो तो तुमने काम किया नहीं भगवान। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना था, वो तो तुमने काम किया नहीं। बाहर में बहुत भैया जंगल में रह रहे हैं, क्या कहाँ रह रहे हैं? जंगल में, और नाम भी होगा जंगल वाले बाबा। समझ में आया? किसी की क्रिटिसाइज की बात नहीं है भगवान। हाँ मौन रह रहे हैं, अरे सालों तक बोलना नहीं भैया। समझ में, बहुत उपवास कर ले, इससे क्या मतलब है? भगवान कह रहे हैं कि तुमने अगर तुम्हारी पर्याय में तुम्हारी आत्मा की दृष्टि तुम्हें नहीं है, तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं है, तो ये सारी कार्य करने से तो क्या मतलब है ये बताओ। बहुत शास्त्र का अध्ययन भी कर लिया भगवान है, तो उससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला, मुझे ये समझा दो। लाभ तो अपने भगवान आत्मा जो कि समता का भंडार है, आनंद का भंडार है, उसकी तो दृष्टि की नहीं। बाहर में जो है शरीर आदि की क्रिया को हमने धर्म मान लिया है, तो वे कहते हैं इससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला है। वे स्वयं आचार्य कुनकुन देव ये बात लिखते हैं। 2 मुनिराज आपके सामने हैं, एक नहीं 2। आचार्य कुनकुन देव और परम प्रेमल धारी देव मुनिराज, दोनों मुनि हैं। बिल्कुल हो गई थी सही बात है ना? हाँ देखो यहाँ पर उसी बात को परम प्रेमल धारी देव मुनिराज यहाँ पर
उनकी टीका भी पढ़ लेते हैं, फिर पूज्य गुरुदेव श्री उस बात को और खुलासा करेंगे। यहाँ इस गाथा में समता के बिना, ध्यान रखना, काय के बिना, समता के बिना, यानी मोह राग देश रहित परिणति वीतराग रूप परिणाम, वही वास्तव में समता कहलाती है। और उस समता की प्राप्ति, वीतराग भाव की प्राप्ति, जो अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग भाव स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि के बिना, ऐसे आत्मा में अपनी पर्याय को मग्न किए बिना, है वो कहती समता के बिना, है समता के बिना द्रव्यलिंगधारी श्रवणाभास को, श्रवण नहीं है पर श्रवणाभास को किंचित परलोक का कारण नहीं है, अर्थात किंचित मोक्ष का साधन नहीं, किंचित भी मोक्ष का साधन नहीं है। ऐसा कहा किसको? श्रवणाभास को। कौन श्रवणाभास की बात है? जो 28 मूल गुण का बाहर में आगम के अनुसार क्रिया करता, उसकी बात है। उसमें भी अगर कोई शिथिलता रखता, वो श्रवणाभास भी नहीं कहलाएगा। उस श्रवणाभास की बात करते हैं जो आगम के अनुसार अपनी क्रियाओं को भी करता है। समय कपड़े अपड़े पहने, वो तो है ही नहीं है श्रवण, समझने आप। शिथिलता रखता हो, आगम के अनुसार क्रिया ना करता हो, वह तो श्रवणाभास भी नहीं है, वो तो बहुत से भी बाहर है। आगम के अनुसार 28 मूल गुण का पालन भी करता है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता है। वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है, तो कहते उससे क्या लाभ है, यानी उससे तुझे क्या लाभ होने वाला है। आपने सुबह दुकान खोली और रात में दुकान बंद करी, और कितनी बिक्री हुई, दुनिया समझे इनकी दुकान बहुत चल रही है, पर शाम को विचार तो करो तुम्हें क्या प्रॉफिट हुआ है। दुकान खोलने का मतलब क्या निकला? प्रॉफिट होना चाहिए, वो नहीं। वहाँ में प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा नुकसान और हो गया। तो दुकान खोलना कौन कहे? भगवान है। त्यागी व्रती भी हुए, वनवास में भी रहे, बहुत सारे व्रत आदि भी किए, शरीर को विविध प्रकार के कष्ट भी दिए। अभी खोलने वाले विविध प्रकार के कष्टों को कैसे का इसमें क्या करते हैं, लेकिन है। हाँ चलो, हम देखो नहीं तो स्पष्ट है, स्पष्ट है भाई, ये कोई छुपी हुई बात है थोड़ा है। अपना चीज इस जन्मानी तो दर्पण है, इसमें अपना चेहरा देख लो, अपने परिणामों को पहचानो। कहते हैं समता के बिना द्रवलिंगधारी, आ गया ना, द्रवलिंगधारी श्रवणाभास को, आ गया ना, द्रवलिंगधारी। द्रवलिंगधारी कौन होता है? भगवान, जो 28 मूल गुणों का निर्विचार अपने जीवन में क्रियाएं करता है, वह कहलाता है द्रवलिंगी। और उसमें कोई शिथिलता हो तो वो द्रवलिंगी भी नहीं कहलाता है। तो कहते हैं द्रवलिंगधारी श्रवणाभास को, यानी श्रवण तो वो है नहीं, उसे श्रवणाभास का किंचित परलोक का कारण नहीं है। बाहरी जो द्रवलिंग है वह कोई मोक्ष का कारण नहीं है। लोग कहते हैं भगवान मुनि हुए बिना तो मोक्ष होता नहीं है, मुनि हुए बिना तो मोक्ष। वे यहाँ कह रहे हैं कि द्रवलिंगी तो है, पर पर्याय में समता भाव नहीं है, अपनी आत्मा को नहीं जानता है, तो उससे तुम्हारा किंचित भी मोक्ष नहीं होगा। या दुनिया कहती है ना कि भाई साहब मुनि हुए बिना तो मोक्ष होगा नहीं। यहाँ आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि द्रवलिंगी भी है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता है, इसीलिए इसका तो किंचित भी मोक्ष समय दशा नहीं हुआ। मोक्ष कहाँ से हो जाएगा भगवान?
सब लिखा है कि नहीं, स्पष्ट लिखा है? दुनिया कहती है कि दृढ़ मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं मुनि भी हुआ, 28 मूल गुण का पालन भी करता है, वनवास जंगल में भी रहता है, खूब अपनी काया क्लेश भी करता है, गर्मियों में पहाड़ पे जाके तपस्या भी करता है, बारिश में पेड़ के नीचे बैठकर एक एक बूंद टपकती रहती है, दृढ़ आसन भी पदम लगा लेता है। समझ में आए? बहुत प्रकार के उपवास भी करता है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन भी करता है। गजब की गाथा है। समझ में आए? लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता है। चल्लक महाराज जी, ये गाथा क्या कर रहे हैं? अरे साहब अरे क्या कौन किसको है? कहते हैं भगवान श्रीमद् राजचंद्र जी ने इसी गाथा के ऊपर एक जो है कविता लिखा है, यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग विराग अथाग लियो, वनवास रयो सुख, वनवास रयो मुख मोन रयो, दिन आसन पद्म लगाए लियो, मन पौन धन निरोध बोध कियो, हट जोग प्रयोग सुतारे भयो, जप भेद जप तप त्यों ही तप, और से ही उदासी लही सब पे, सब शासन के नए धारे लिए, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन वारो अनंत कियो, तद भी कछु हजुना पर हाथ लगो का, अब क्यों ना विचारत हो कछु मन में, कुछ और रहा इन साधन से। क्या देखो पूरी गाथा उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी ने इसको लिखा है। क्या? यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग विराग अथाग लियो, वनवास रहो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, सब शास्त्र के नए धार लिए, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन बार एक बार नहीं अनंत बार किए, एक बार नहीं अनंत बार किए, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, अब क्यों न विचारत हो कछु मन में, कुछ और रहा उन साधन से। क्या भैया? ऐसे साधन जीव ने एक बार नहीं अनंत बार किए। इसी बात को पंडित दौलत राम जी ने अपने शब्दों में लिखा, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रैबक उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अब लोग कहते हैं भगवान ये तो पंडितों ने लिखा है, ये तो गृहस्थों ने लिखा है, आचार्यों ने मुनिराजों ने कहाँ लिखा है ये बताओ? हैं? तो भैया पढ़ लो भैया, उन्हीं की बात पढ़ा रहे तुम्हें हम, हैं? उन्हीं की बात सुन लो भगवान। ये लिखा है 124वें नंबर की गाथा में। विद्वान हैं, पंडित हैं, सब आगम से बद के चलते हैं, एक भी बात अपनी नहीं लिखते। भगवान इतना विश्वास तो करो, हैं? विनय भी अपना आत्मा का कल्याण करना है, ये आगम के विरुद्ध क्यों एक शब्द लिखेंगे? पर जिसको विरोध करना है भाई साहब, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है ना। हैं? सही बात, जिनकी होना रखी है, सही बात है। देखो लिखा है, स्पष्ट लिखा है, वनवास काया कैलेश रूप, अनेक विध उपवास से, वह अध्ययन मौना अधिक से क्या, साम विरहित साधु के। कहते हैं यहाँ इस गाथा में समता के बिना
द्रवलिंग धारी श्रवणाभास को किंचित परलोक का कारण नहीं है, यानी मोक्ष का साधन नहीं है। ये बाहरी जो भी है ये बाहर का साधन है, ये जो है इससे कोई आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं होता भगवान है। ऐसा मुनि हुए बिना तो किसी को मोक्ष होता नहीं है। यहाँ कहते हैं कि जिसने अपनी आत्मा में समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं की, भले ही बाहर में कितना भी द्रवलिंग धारण किया हो, सब बाहर के साधन करता हो, लेकिन पर्याय में समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, तो किंचित भी मोक्ष का जो है साधन नहीं हो सकता है। कुछ नहीं है भगवान। ऐसी कोई बात है देखो, सब ग्रंथों में लिखा पड़ी है। अब अपन पढ़ते हैं तो अपन को समझ में भी आता है, समझ में आया भैया। हाँ बिल्कुल, कहते किंचित मोक्ष का साधन नहीं, ऐसा कहा है। कौन ने? आचार्य कुंदकुन देव ने। आचार्य कुंदकुन देव ने से पूछे, प्रभु आपने जो है ये बात कैसे लिखी? तो वे कहते हैं भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली मर्दम। वे कहते हैं हम नहीं कहते हैं, ये तो केवली भगवान के ज्ञान में आई हुई बातें हैं। ये केवली भगवान ने बताया है। उनके ज्ञान में जगत के समस्त चराचर पदार्थ एक समय में जानने में आते हैं। ये उनके यहाँ से आई हुई बातें हैं। तुम्हारा आत्मा अनंत बार द्रवलिंग धारण कर चुका है। कितनी बार कर चुका है? अनंत बार। इतने पीछी कमंडल तुम्हारे सब इकट्ठे करे जाएं तो एक सबसे बढ़िया सुमेरु पर्वत बन जाएगा। कब से हो भगवान? अनादि से है। धर्म के नाम पर यही धंधा कर रखा था। क्या मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, गिरेबक तक भी चला गया। इतनी कसाई की मंदता हुई कि 9वीं गिरेबक भी अजीब चला गया, पर वहां से फिर वापस वही कोलू की बैल की तरह घूम रहा है, जन्म मरण कर रहा है। क्या संसार से है एक मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा है। समझिए कैसे करेगा? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तो दृष्टि है नहीं है। भगवान कह रहे सबसे पहले भाई साहब अपनी आत्मा का दर्शन कर लो तुम। आत्मा भीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, समता का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होती है। अब वो काम तो करते नहीं है भगवान है। और बाकी ये क्रिया क्लेश करने से तुम्हें क्या मतलब है? दुनिया तुम्हारी वाह वाह करेगी, उससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला भगवान है? खूब शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, दुनिया को सुना दिया, PhD कर ली तुमने वापस, उससे क्या होने वाला है भगवान? हैं चुल्लक महाराज जी? अरे कोई कालाल वादक नहीं है। ये तो आप जो है आप 9:30 बजे सुन लेना इसकी चर्चा है। कोई कालाल वादक नहीं है। 9:30 बजे इसकी चर्चा आएगी। चुल्लक महाराज जी कुछ गुरुदेव श्री कहेंगे, कोई काल वादक नहीं है। क्या है? हाँ तो काल तो है, क्या किया है? तो उसमें आया ना चर्चा संग्रह में भी तो आया है कि पंचम काल के अधिकांश धर्म के लगे हुए जीव सब नरक में गोदा दी जाएंगे। कैसे जाएंगे? सर्वज्ञ की वाणी है वो। कोई थोड़ा शांति क्या है? अभी बहुलता है इसकी, है कहाँ कितने तीव्र कसाई लोग हैं। अब जब तो विभीषण ने कहा था कि अगर मैं झूठ बोलूं तो पंचम काल का मनुष्य हूँ, यानी पंचम काल का मनुष्य होना भी कई समय अच्छी बात नहीं है। सब विराधक जीव आते हैं इस पंचम काल में, कोई समय दृष्टि पैदा नहीं होता है। ये तो भव्य जीव होते हैं, पुरुषार्थी जीव होते हैं, भी ये काम करते हैं यहाँ के, है नहीं? हाँ, कहाँ सब कोई समय दर्शन लेके आता है? चुल्लक महाराज जी नहीं, सब मिथ्या दृष्टि जीव आते हैं भगवान, समझ में आया? इसीलिए बहुलता इनकी देखी जा रही है।
ये तो जिसके हृदय में, जिसके मन में है, भाई साहब मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो प्रभु की बात पर विश्वास करके और भाई साहब अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करते हैं, वे इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर परम प्रमलधारी देव महाराज यहाँ समझाते हैं इसी बात को, पूज्य आचार्य कुलकुल देव की बात को टीका में। मैं अभी टीका पढ़ रहा हूँ, फिर उसका खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री करेंगे। पहले टीका पढ़ लेते हैं महाराज की। केवल द्रवलिंगधारी श्रवणाभास को समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त और महा आनंद के हेतुभूत परम समता भाव बिना। क्या पहले उन्होंने लाइन लिखी, द्रवलिंग, केवल, केवल शब्द दिया, केवल द्रवलिंगी, यानी जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धा नहीं है और ना ही उसकी पर्याय आत्मा में मग्न कर हो रही है। केवल शब्द यानी केवल बाहर की द्रवलिंगी है। केवल द्रवलिंगी धारी श्रवणाभास को समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त, क्या यानी मोह राग देश रूपी पर्याय से विमुक्त और महा आनंद के हेतुभूत परम समता भाव बिना। क्या इसकी बात कह रही है? पर्याय की बात की है। कोई भी द्रव्य होता है बिना पर्याय के नहीं होता है, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। तो कहते हैं द्रवलिंगी मुनि है, लेकिन उसकी पर्याय में मोह राग देश के परिणामों का अभाव नहीं हुआ। कर्म कलंक से नहीं, कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त है, उससे विमुक्त नहीं है, उससे मुक्त नहीं है, मतलब उस सहित है और महा आनंद के हेतुभूत परम समता भाव बिना, और जिसकी पर्याय में समता भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है, उसकी बात करते हैं। नहीं, तीन बातें कही, चार बातें कही हैं इसमें चार बातें उन्होंने बांधी हैं परम प्रमलधारी देव महाराज ने टीका में। नंबर 1, कैसे मुनि की बात है? जिसकी पर्याय निरंतर 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 मोह राग देश से लिप्त हो रही है और जिसकी पर्याय में समता भाव रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन बाहर में द्रवलिंग धारण किए हुए, उसकी बात है। किसकी बात है? ऐसा मुनि जिसने 28 मूल गुण का पालन भी करता है, शास्त्र के अनुसार सारी क्रियाएं भी करता है, लेकिन पर्याय में मोह राग देश रूपी भावों का अभाव नहीं किया और भीतराग भाव की उत्पत्ति, समता भाव की उत्पत्ति नहीं की, उसकी बात करते हैं। मैं भगवान है, अब तुम जो है एक उसकी बात कह के वहाँ सभी नीचे वाले सबको समझ लेना। ऊपर से बात करते हैं तो नीचे अणुव्रत वाले हैं, प्रतिमाधारी है, वे सब समझ लेना। ऊंचे की बात करके ये सबको समझने की बात है, केवल मात्र मुनियों की बात ही नहीं है। मुनियों को उत्कृष्ट से उठाते हुए नीचे जो प्रतिमाधारी है, जो अणुव्रतधारी हैं, वे सब इसमें गर्भित हो जाते हैं। यानी हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, उसकी बात है। ठीक है, हाँ देखिएगा। अब चार बातें परम प्रमलधारी देव महाराज ने इसमें टीका में यहाँ पर कही हैं। आज अपन मात्र टीका ही पढ़ पाएंगे, कल पूज्य गुरुदेव श्री उसका खुलासा करेंगे। चार बातें आप देखिए। वनवास में बसकर वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थिति करने से, ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की किरणों से संतप्त पर्वत के शिखर की शिला पर बैठने से और हेमंत ऋतु में रात्रि में दिगंबर दशा में रहने से। नंबर 1 तो ये हो गया। क्या नंबर 1 क्या कहा उन्होंने?
वनवास में बसकर, यानी जंगल में रहती है। कहाँ रहती है? किनकी बात है? द्रवलिंगी मुनि, केवल द्रवलिंगी मुनि है, लेकिन मूराग देश से उसकी पर्याय लिप्त हो रही है। और समता भाव की, आनंद भाव की, वीतराग भाव की जिसकी उत्पत्ति उसकी पर्याय में नहीं है, उस मुनि की बात है भगवान, ध्यान रखना है। हाँ, जो शहर में रह रहे हैं उनकी बातें तो छोड़ दो, जंगल में रहती है और कैसी तपस्या करती है उनकी बातें हैं। समझ नहीं आप? तो कहते हैं वनवास में बसकर है, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे। कहाँ? जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वनवास में बसकर। कहाँ रहती है? जंगल में रहती है, शहर में नहीं, जंगल में रहती है। समझ आप? वनवास में बसकर वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थिति करने से। क्या बेटे? बारिश हो रही है और भाई साहब शरीर को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके है, और एक एक बूंद बारिश की टपक रही है उनके सिर पर। नग्न दिगंबर मुनराज है, समझ में आया भैया? है तो कहते हैं वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थिति करने से, मतलब बिल्कुल सामायिक में बैठे महाराज जी क्या कर रहे हैं? बाहर से लोगों को लगे कितनी बड़ी तपस्या, एक एक बूंद उनके सिर पर टपक रही है बारिश की, है? और बिल्कुल नहीं हिलती है, बिल्कुल नहीं हिलती है। बाहर से लगे बहुत बड़े धर्मात्मा, जैसे सेठ था ना, सेठ था ना सामायिक में, उसने नियम लिया था ना, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक की हमारी सामायिक है। हैं? ये भी कोई नियम होते भगवान? अब तुम्हें देखना तो पड़ेगा भाई साहब कि तुम्हारा दीपक जल रहा है कि बंद हो रहा है, हैं? ये कैसा नियम है बताओ? हैं? बारंबार देख रहे, मायाचारी के परिणाम कर रहे हो भैया, तो उसका फल तो मेढक बना के नहीं बना, बोलो है? दुनिया कहेगी यार जो है सेठ जी का जब कहाँ गए, देव गति में गए, स्वर्ग में गए हैं, सामायिक करते करते उन्होंने शरीर को छोड़ा है। दुनिया क्या कहे है? लेकिन वर्तमान योग क्या कहता है कि भाई साहब उसी बावड़ी में जाके मेढक हो गए। समझ गए भगवान? सारा धर्म जितना चलता है सब परिणामों से चलता है, तुम्हारे भारी देखा देखी से नहीं चलता भगवान। ये बातें इसीलिए बताई जा रही हैं, जिस शरीर की क्रिया को हम धर्म माने बैठे हुए हैं, ये कहते इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। अगर तुम्हारी आत्मा में समता रूपी धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर आपको अपने आत्मा की दृष्टि नहीं हुई है, तो इस विविध प्रकार की जो है शरीराधिक जो क्रियाएं की जा रही उससे कोई मतलब नहीं तुम्हारा। उसकी बात करते हैं यहाँ पे। नंबर 1, वनवास में बसकर वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे स्थिति करने से, यानी सामायिक कर रहे हैं बिल्कुल है। फिर कहते ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य के किरणों में संतप्त पर्वत के शिखर की शिला पर बैठने से। कहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु में। कहाँ कर रहे तपस्या? कहाँ कर रहे भाई साहब? भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, धूप भयंकर पड़ रही है, और कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे, शिला पे जाके बैठे हुए हैं भाई साहब। और बिल्कुल जहाँ सामान्य व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, हैं, पत्थर पर पैर ना रखे, वहाँ पर दिगंबर मुनिराज हुए, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानते, और शिला पर बैठे बिल्कुल जो है तपस्या कर रहे हैं। दुनिया क्या कहेगी भगवान उसे? आत्मा को जानते नहीं है, आप पर्याय में आत्मा की पकड़ है नहीं है, और बाहरी के लिए दुनिया कहेगी अरे शाप देखो कितनी तपस्या, जाओ महाराज जी आपकी जाओ जाओ। क्या दुनिया कहे उन्हें महाराज जी? केवली परमात्मा कहे अभी जाने वाला कुछ समय के बाद है, समझ नहीं आप? 4 गति 84 लाख योनियों पर ग्रहण करने वाला है जी,
क्योंकि उसकी पकड़ में, उसकी आत्मा में अपने आत्मा की पकड़ नहीं है, वो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है? चलो महाराज जी आप क्या बोल रहे, थोड़ा मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ आपको। हाँ 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 हाँ, देख लो ना, देख, हाँ फिर बताओ, भरत जी का पुत्र, भरत जी की दृष्टि में अपना भगवान आत्मा था पकड़ में, इसीलिए तो अंतर्मुख और द्रवलिंगी मुनि हुआ, लेकिन उसकी पकड़ में शरीर की क्रिया है, क्या वो उसको धर्म माने बैठा हुआ है? बताइए, बहुत सुंदर बातें हैं भाई साहब, ये अगर अपनी समझ में आ जाए है तो भाई साहब ये समझिए घर बैठे आत्मिक आनंद मिलेगा, घर बैठे, गारंटी से कह रहा हूँ। आनंद भाई साहब अपने पास में ही, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। उसका सच्चा ज्ञान। एक बार अपनी आत्मा की पर्याय में निर्णय कर लो, भगवान समझ में आए नहीं आए। देखो अब यहाँ कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की किरणों से संतप्त पर्वत के शिखर की शिला पर बैठने से, फिर नंबर 30 इसी में ही कहा नंबर 1 में, हेमंत ऋतु में रात्रि में दिगंबर दशा में रहने से, क्या वो भयंकर सर्दी पड़ रही है, नग्न दिगंबर मुनिराज है, क्या दुनिया का है बाहर से, अरे देखो कितने बड़े तपस्वी हैं, और उनसे पूछो क्या भाई साहब, वे भी माने कि हम तपस्वी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं तुम तपस्वी नहीं हो, क्योंकि अब तुमने अपनी आत्मा की दृष्टि तुम्हें नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तुम्हारी पर्याय तुम्हारी आत्मा में रमण नहीं कर रही, इसलिए तुम तपस्वी नहीं हो। क्या ये नंबर 1 की बात आ गई। अब नंबर 2, पदम ब्रह्मदायी देवमुंडाई गाथा की टीका करते हैं। त्वचा और अस्थिर रूप मात्र हाड़ चामरू भोग के सारे शरीर को क्लेशदायक महा उपवास से क्या करे भाई साहब, पूरा शरीर सूख जाए, बाहर में इतने उपवास करे, 6-6 महीने के, साल भर के बर्ची तब करे, समझ गए नहीं आप, शरीर बिल्कुल खंकड़ हो गया हो, सूख गया हो, क्या शरीर के क्लेशदायक महा उपवास से क्या शरीर सूख के खंड हो गया है, बिल्कुल लकड़ी हो गया हो, हड्डी हड्डी दिखने लग गई हो, समझ गए आप। लेकिन आत्मा की पर्याय में जिसने समता भाव प्रकट नहीं किया है, उससे इससे क्या लाभ होने वाला है? ये बात 2 नंबर की उन्होंने की। फिर अब तीसरे नंबर की बात, तीसरा नंबर, सदा अध्ययन पठुता से, यानी सदा शास्त्र पठन करने से है, और कैसे है दिगंबर मुनिराज, निरंतर अपने उपयोग को शास्त्र में ही लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? समझ में आई भगवान? खूब शास्त्र का अध्ययन करते हैं और उसी में अपने उपयोग को भी लगाते हैं, लेकिन आप पर्याय में अपने आत्मा का आश्रय नहीं है। क्या पर्याय में आत्मा की पर्याय में आत्मा का आश्रय नहीं है, आश्रय का है परद्रव्य का निरंतर चल रहा है, तो कहते उससे क्या होने वाला है? क्या शास्त्र अध्ययन में भी अपने उपयोग को सदा का लगाते रहते हैं, उपयोग को लगाना था अपनी आत्मा में, और वो तो तुमने लगाया नहीं है, तो उससे क्या होने वाला है? इसीलिए कहा शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान है। ये उन्होंने कहा। नंबर 3 में कहा सदा अध्ययन पठता से, अर्थात सदा शास्त्र पठन करने से। नंबर 4 बात उन्होंने नंबर 4 बताई फिर पदम परमदाई देवमुंडाज ने, वचन संबंधी व्यापार की निर्वर्ती स्वरूप सतत मौन व्रत से क्या किंचित भी
उपादेय फल माने चाहने योग्य, मोक्ष चाहते नहीं। उपादेय फल अर्थात मोक्ष के साधन का फल किंचित भी नहीं है। समझ गए आप? किनको ऊपर पहले उन्होंने लाइन लिखी, इतने साधन भी बाहर का करता है। कौन? केवल द्रवलिंगी धारी श्रवणाभास को समस्त कर्म कलंक रूप कीचड़ से विमुक्त और महा आनंद के हेतुभूत कारण परम समता भाव के बिना, उसकी बात की 4 प्रकार से। हमने आप तो कहते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को नहीं जाना, आत्मा जो कि समता का भंडार है, भीतराग भाव स्वरूप है, उसकी पर्याय में पकड़ नहीं है। अंतरंग सामग्री बताई थी ना, अंतर की दृष्टि, अंतर का ज्ञान और अंतर की रमणता, यही वास्तव में निश्चय साधन है। मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन क्या है? सामग्री क्या है? ऊपर अपन कलश पढ़ के आए थे ना, अंतर की दृष्टि, यानी क्या है? प्रभु परमात्मा की दृष्टि, प्रतीति कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, भीतराग भाव स्वरूप हूँ। ऐसी जिसकी दृष्टि नहीं है, ऐसा जिसकी पर्याय में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है और जिसकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण नहीं करती है, ऐसे जीव बाहर में जो क्रियाएं शरीर आदि की करते हैं, बाहर में धार्मिक क्रियाएं रूप से दिखाई देती हैं, तो उससे कहते हैं इससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला है? किंचित भी मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। 2 मुनिराजों ने ये बड़ी सुंदर बात इस गाथा के माध्यम से हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। अब थोड़ा सा पूज्य गुरुदेव श्री जी ने अब इस बात को यहाँ पर खोला है, जो स्क्रीन के ऊपर यहाँ उपलब्ध है, उसको अपन पढ़ते हैं। इस गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री खोलते हैं, इस गाथा में समता के बिना, सबसे क्या गाथे में लिखा ना, समता के बिना लिखा ना, साम विरहित साधु के, किसके? साम विरहित साधु के, यानी समता के बिना। समता किसे कहते हैं? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं समता किसे कहते हैं? ये पूज्य गुरुदेव श्री की शैली बड़ी गजब की है, वहीं से उठाते हैं। समता किसे कहते हैं भगवान? पहले समता समझ लो। कहते हैं बीतराग भाव को, अंदर में बीतराग भाव से भरा हुआ प्रभु है। क्या है? शरीर और रागादि के पीछे अपना भगवान आत्मा बीतराग भाव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, सबके पास में है, सब आत्माओं का स्वरूप ही ये है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल होता है ना, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव बीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, समता स्वरूप है। शरीर रागादिक पर्याय में होने पर भी आत्मा ने अपने स्वभाव को कभी छोड़ा नहीं है। अरे पानी कितना भी गर्म हो, क्या वह अपनी शीतलता को छोड़ देता है क्या? नहीं। है? अरे पानी भले ही तुम्हारे जो है हीटर पर, गैस के चूल्हे पर उबलता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या उस समय भी उस पानी ने अपने शीतल स्वभाव को छोड़ दिया है क्या? ऐसे ही भगवान आत्मा संसार अवस्था में पर्याय में कैसे भी रागादिक परिणाम चलते हों, लेकिन आनंद स्वरूपी वस्तु तीनों काल ज्ञानानंद भीतराग भाव स्वरूप रूप से विद्यमान है। उसकी दृष्टि करने से पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये सब अंतर्मुखी से होता है कि बहिर्मुखता से होता है? भगवान ने जो समझा दो आप। 3 प्रकार की बातें की है ना पर्याय की अपेक्षा से, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा को बारी बार दिखता है धर्म, जो बहिरात्मा होते हैं उन्हें बारी बार धर्म दिखता है,
और जो अंतरात्मा होते हैं क्या बिना अपनी आत्मा में धर्म देखता है। दोनों में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर हो गया भगवान। बहिरात्मा शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठा है और अंतरात्मा वीतराग रूप परिणति को धर्म कहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा बसता है और अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं है तो शरीर आदि क्रियाओं को धर्म माने बैठा है। समझ में आया? जमीन आसमान का अंतर होता है भगवान। तो कहते हैं समता किसे कहते हैं, वीतराग भाव को कहते हैं। आहा अंदर में वीतराग भाव से भरा प्रभु है लाना नहीं है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ही वीतराग भाव स्वरूप है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की जो दृष्टि करते हैं वे सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। अंदर में है ना शाश्वत वस्तु है ना भगवान है, ये इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ये इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है। इसे तो भेद ज्ञान के द्वारा ही वस्तु पकड़ में आती है। मेरा भगवान आत्मा रागादिक परिणति पर्याय में होने पर भी राग रूप परिणमन नहीं करता है, वह तो तीनों काल वीतराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि के बिना तो कहते हैं वीतराग भाव से भरा प्रभु है, उसके अवलंबन से जो वीतराग दशा उत्पन्न होती है उस वीतराग दशा को समता कहते हैं। पहले समता पहले सुनो, समता से विरत है ना, गाथा में लिया ना, सांब विरत साधु के। ये बात आप यहाँ से अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगी। इसीलिए सबसे पहले कहा समता किसे कहना, अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है और उसका जब तक अवलंबन नहीं लेता है वीतराग दशा की उत्पत्ति नहीं होती है, और जो अवलंबन लेता है उसको वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है, आनंद दशा की उत्पत्ति होती है। उसी को भगवान समता भाव कहते हैं। अब इसके बिना है, अब पूज्य गुरुदेव श्री और समझाते हैं। सामायिक में कहते हैं ना, सामायिक में समता का आय, सामायिक यानी समता का आय यानी लाभ। आय का मतलब होता है लाभ। आय व्यय आय लिखते हैं ना, व्यय आय, तो उसका संधि विच्छेद किया। सामायिक समता प्लस आय इक्वल टू सामायिक समता का आय यानी लाभ। समता किसे कहना, वीतराग रूप परिणति को कहना। मोर आदेश रूप से रहे पर्याय में जो वीतराग दशा की प्राप्ति हो उसे कहते हैं समता, और उसी का नाम सामायिक है। अब सामायिक तो करते हो पर तुम्हें लाभ क्या हुआ ये तो बताओ। क्या वीतराग भाव की प्राप्ति पर्याय में हुई क्या, और वीतराग भाव की उत्पत्ति के बिना कैसी तुम्हारी समता और सामायिक है भगवान है। सामायिक का संधि विच्छेद भी करोगे तो समझ में आ जाएगी। वीतराग भाव की उत्पत्ति होना उसका नाम सामायिक है, पर्याय में वीतरागता की लाभ होना। आत्मा तो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, आत्मा को वीतराग स्वरूप नहीं बनाना है। क्या मिश्री को क्या मीठा बनाना है भगवान? क्या मिश्री तो मीठी ही है, पर प्रभु हमें उसका स्वाद कब आएगा, जब तुम जिह्वा पे रखोगे तब आएगा। ऐसे ही आत्मा तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, समता का भंडार है। प्रभु हमारी पर्याय में समता कब आएगी, जब तुम उसका सेवन करोगे तब आएगी, जब तुम उसकी दृष्टि करोगे तब आएगी। उसका नाम भगवान सामायिक कहते हैं। सामायिक करने वालों को समझ लेना जी, सामायिक किसे कहते हैं।
प्रतिमाओं में आता है कि नहीं आता है? कौन सी प्रतिमा है? सामाजिक नाम की है कौन सी प्रतिमा है? चुना महाराज जी, तीसरी प्रतिमा का नाम सामायिक है, और हम तो 7-7 प्रतिमा लेके बैठे हैं। एक प्रतिमा का खबर नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, और 7-7 प्रतिमा लेके बैठे गए हैं। कितनी अज्ञा हो, फिर मैं त्यागी हूँ, व्रती हूँ, लोग मुझे नमस्कार नहीं करते हैं। भगवान, तुम नमस्कार करवाना चाहते हो, यही तुम्हारा गंदा परिणाम है। तुम अपनी आत्मा को नमस्कार करो, तुम्हें दुनिया नमस्कार करने लग जाएगी। तुम अपनी आत्मा को तो नमस्कार करते नहीं हो, और दूसरे से नमस्कार करवाने का भाव रखते हो। ये तो बहुत गंदा परिणाम है ना भगवान। कहते हैं सामायिक में, कहते हैं सामायिक में समता का आय यानी लाभ, परंतु अभी सम्यक दर्शन ही नहीं है। उसे सामायिक कहाँ से आ गई भगवान? कुछ गुरुदेव श्री कहते सामायिक पहली तीसरी प्रतिमा का नाम है सामायिक, वो कहाँ से आ गई तुम्हें? पहली प्रतिमा नहीं आई है। कह रहे समता का लाभ नहीं है, सम्यक दर्शन है नहीं है। समता स्वरूप वीतराग आत्मा है। कैसी है भगवान आत्मा? समता स्वरूप, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। ए भगोजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा समता स्वभावी भगवान वीतराग स्वरूप दे देवल में विराजमान है। शरीर रागादि के पीछे विद्यमान है, न वह कभी उत्पन्न होता है, न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु भाई साहब वो मैं हूँ, उसकी दृष्टि करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। कहते हैं समता स्वरूप वीतराग आत्मा है, उसकी अनुभव दृष्टि हो। क्या? उसकी दृष्टि हो, उसका अनुभव हो, पश्चात उसमें लीन होवे तो समता का वीतराग का लाभ होता है। कब होता है? भाई साहब, आपके मुंह में जलन पड़ रही है, मीठा खाओगे तब मिटेगी ना। मुंह जल रहा है मिर्ची से, तो जलन कब खत्म होगी? जब मीठे का सेवन करोगे तो वह जलन खत्म हो जाएगी भगवान। ऐसे ही आत्मा तो वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। मोह राग देश रूपी जलन पड़ रही है, वह शांत कैसे होगी? कि अपने वीतराग स्वभाव का अवलंबन करोगे, आश्रय लोगे, दृष्टि करोगे, तो पर्याय में मोह राग देश रूपी जलन खत्म हो जाएगी, और पर्याय में आनंद हो जाएगा भगवान। कहते हैं समता स्वरूप वीतराग आत्मा है, उसकी अनुभव दृष्टि हो, पश्चात उसमें लीन होवे तो समता का वीतराग का लाभ होता है। आहा, गजब बात है। ठीक आए, थोड़ा सुनने तो आए, यहाँ है क्या? कुछ बोलते थे, चलो भाई सुनने तो आए आप, यहाँ है क्या कुछ दूसरा प्रकार का? अब है कहते हैं, अब टीका यहाँ समझाते हैं। अभी अपना समय हो गया है, पर कल पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन गाथा और टीका का यहाँ पर विस्तार से अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमो कर्म
बोलो ध्वजसांग जिनवाणी माता की जय।